जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। किसी को टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के जीवन में आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लेने वाले हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ। ओ ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है। देखो, आप कहीं ना कहीं इमोशनली तो टूटे हैं, बिल्कुल टूटे हैं। ठीक है, बिल्कुल टूटे हैं आप किसी ना किसी तरीके से। अब ये चीज देखो, दिल जो टूटा है ना आपका, या तो आपका किसी का भरोसा तोड़ा है, या फिर किसी ने दिल तोड़ा है, या आपका नुकसान हो चुका है करियर में, या इनकम बंद हो गई है, या इनकम कम हो गई है। ठीक है, या फिर लोन बहुत ज्यादा हो गया है, चुकाना मुश्किल हो रहा है। एनीथिंग, एनी रीजंस जिसके वजह से आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। चाहे रिश्ता खराब हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया, थर्ड पार्टी आ गई, फेक रिलेशनशिप में आप घुस गए, फेक दोस्ती में आप घुस गए। ये चीज मुझे दिख रही है कि जिसके वजह से आप हर्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन से आप निकल रहे हैं। लॉस तो हुआ है बिल्कुल। आपको लग रहा है कि बस चोरी हो गई है आपके इमोशंस की, खेल गया कोई इंसान, आपके साथ खेल गया। और हो सकता है कुछ इंसान आपके साथ थे जो गलत फायदा उठा रहे थे, गलत फायदे के लिए अपने साथ थे, अपना बेनिफिट। क्लियर, ये सारी चीजें आपके साथ बीती हैं। और हो सकता है कि डिवाइन से जुड़े हुए आप पर्सन हैं, और जो आपके हेटर्स हैं वो भी डिवाइन से जुड़े हुए पर्सन हैं, लेकिन उस डिवाइन का किसी ने गलत फायदा उठाया। आप उठाते हैं अच्छे फायदे के लिए, भगवान को याद करते हैं अच्छे फायदे के लिए, उन्होंने उठाया गलत फायदे के लिए, जिससे कि आपका नुकसान कर सके। यहाँ पे कोई कार्मिक फ्रेंड मुझे दिख रहा है, कार्मिक रिलेशन दिख रहा है, जिसके साथ कंपटीशन हो सकता है, सीक्रेट कंपटीशन। आपके मुंह पे अच्छा दोस्त बनेगा, ठीक है, बट ये सीक्रेट कंपटीशन इसने रखा है। ये पर्सन, ये जो भी है सीक्रेट फ्रेंड, कार्मिक फ्रेंड, ये आपके ड्रेसिंग सेंस से जलता है, आपकी ऑरा से जलता है, आपके फिगर से जलता है, आपके टैलेंट से जलता है। ओवरऑल उनके नज़र में आप ओवरऑल मैजिशियन हैं, और इनको लगता है कि मैं ऐसा चाहूं भी तो मैं नहीं बन सकता, तो कॉपी भी करते हैं। और जिसकी वजह से इन सबको चीज़ों को लेकर ना इनको टेंशन भी होता है। तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कहो ना ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नो, नॉट एट ऑल, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप अच्छा दोस्त मानते हैं, क्लोज हो जाते हैं, लेकिन ये आपका एनीमी क्लोजर फ्रेंड होता है, साथ रह के पीछे चाकू घोंपने वाला फ्रेंड होता है। ठीक है, तो दोस्त नहीं होते आज के कलयुग के टाइम पे, अच्छे दोस्त नहीं होते। अगर आप दोस्ती बनाना भी चाहो, जो स्कूल टाइमिंग में बन गए, लेकिन अभी आप चाहो, कोई दोस्त नहीं था। आप किटी पार्टी में चले जाओ, किटी पार्टी में होता क्या है, गॉसिपिंग है ना, किसकी, इधर की उधर, उधर की उधर, और उसी में फ्रेंड सर्कल बनते हैं और उसी में ही बिचिंग होती है। ठीक है, तो आज की डेट में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। आप खुद के लिए अपने फ्रेंड हैं, आप अपने लिए फ्रेंड हैं। और जो आप फ्रेंडशिप मानते हैं ना, वो सिर्फ उसका एक ही काम है, बैड रेपुटेशन बनाना। आपका बैड रेपुटेशन बनाना। क्यों बैड रेपुटेशन बनाना? क्योंकि आप छाते हैं भाई, चारों तरफ जहां खड़े हो जाते हैं लोग झुकते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट होते हैं।
ना चाहते हुए भी खिंचाव रहता है, आपकी तरफ बढ़ते हैं, बात करने के लिए बढ़ते हैं। तो ये खलती है चीजें, बैड रेपुटेशन बनाया जाता है और इस चीज का फायदा आपके हेटर्स उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। और ये आपको पता है काफी हद तक। यस, आपको पता है मुझे जो प्योरिटी के साथ करना था मैंने किया, मेरे को मेहनत करनी थी, मैंने एफर्ट्स डालना था, जो मेरा फर्ज था, मैं जैसा हूं मैंने वैसा किया, मैं वैसा ही करूंगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, जो आप एकदम अंधेरे में चल रहे थे ना, आंख में पट्टी बांध के चल रहे थे, वो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। और वो क्लैरिटी से ना आपने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है? जो लोग आपको अनसेफ फील करा रहे थे आप उनसे हट रहे हो, उनको साइडलाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्योंकि अब तक मिल नहीं रही थी, आंखों पे पट्टी थी आपके, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, मैं सब मैनेज कर लूंगी, कर लूंगा, थाती देख लीजिएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं। आपने सामने से कॉन्फिडेंस दिया, मैं हूं, सब हो जाएगा, सब देख लेंगे, ठीक है। बट जब ये चीजें सामने आई आपके ना, आपके पैरों तले जमीन, क्योंकि आपको ना धोखा नहीं पसंद, बिचिंग नहीं पसंद, गॉसिप नहीं पसंद, झूठा दिखावा नहीं पसंद, फेक रिश्ता नहीं पसंद, यहाँ पे वही हुआ है। इसके बाद आप स्ट्रिक्ट हो गए अपने आप से, ठीक है। आप रिश्ते को खुद खत्म करके मूव ऑन करेंगे, नई जिंदगी आप अपने आप को देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आप लाएंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आप खुद के लिए करेंगे। आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे, अब आप न्याय करेंगे, सही का साथ देंगे। पहले आप चाह के भी नहीं समझ पा रहे थे, ईश्वर दूसरा मौका देगा आपको सुधरने का और संभालने का, ठीक है। चीजों से आप बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ पे किसी ना किसी का ट्रांसफर आ सकता है, ठीक है, अचानक से आ सकता है, अचानक से शिफ्टिंग दिख रही है, अचानक से कम्युनिकेशन दिख रहा है, अचानक से चेंज मुझे दिख रहा है, जो भी होगा अचानक से होगा। और हो सकता है जो भी डिसीजन आप लो अचानक से लो और अचानक से क्लैरिटी में आ जाओ, इस भसड़ में आप रहो ही नहीं। हो सकता है आप जो भी करो अचानक से करो। तो आपको क्लैरिटी तो बहुत मिल चुकी है, जो अब तक आप अंधेपन में चल रहे थे, जो आपका धोखाधड़ी आपको चल रहा था, अब आप अपने आप को सेफ रखोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर ने ही किसी की रियलिटी आपके सामने लेके आए हैं, ईश्वर के वजह से ये सारी रियलिटी आपके सामने आई है। क्लियर? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो हो रहा है आपके साथ फेक हो रहा है, और आप शिद्दत से निभाए जा रहे हो, शिद्दत से चीजों को कर रहे हो। बट ये पर्सन आपके लिए सही नहीं था, इनका जाना ही ठीक था। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे। कुछ हफ्तों की ही बात है जहाँ पे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, वेल्थ, नई बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं आते हुए। अब चाबी आपके हाथ में है कि आप कैसे इसे हैंडल करते हैं, कितना ग्रैब करते हैं और किस तरीके से करते हैं। सही और गलत को समझते हुए करना है, कंफ्यूजन होगा तो इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। ये चीजों पे आपको वर्क करना है। कोई नया रोमांस आपके जीवन में आ सकता है, तो आप बॉटम ऑफ द डेक तो देख लीजिएगा वो नया रोमांस आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना नहीं रहेगा, और कितना फायदेमंद रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो गाइडेंस एंड रीडिंग के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल, अदरवाइज अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। मेडिटेशन जरूर करो, पता है सबसे अच्छा बेस्ट होता है, मेंटल एकदम क्लैरिटी पे भी रहता है और सवाल का जवाब भी इजी वे पे मिल जाता है। देखो आप में ना कोई कमी नहीं है, आप एनर्जेटिक एंड डेयरिंग पर्सन है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों के चक्कर में आके ना अपने आप को जानबूझ के ड्रेन आउट कर देते हो, फिर आप में हिम्मत बचती नहीं है, ठीक है। किसी की पक्की दोस्ती थी, वो आपका ही दुश्मन निकला, पीठ पीछे गेम खेल रहा था। कितने बार आ चुका है ये कार्ड, ये देखो, तो ये एकदम कंफर्म हो गया है। आपके हेटर्स अपने झूठे आंसू, हो सकता है ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आए, आपसे दोस्ती करे और झूठे आंसू दिखाए, इमोशनल ब्लैकमेल करे और आपसे जुड़ना चाहे। नाटक हो सकता है इनका, ठीक है, क्योंकि आपने इनको हंसते खेलते हुए देखा है आपके बिना, और ये आएंगे तो नाटक के साथ आएंगे, ठीक है। पीठ पीछे चाकू घोंपते हैं ये, तो बिल्कुल विश्वास मत करना, इनसे दूरियां बना के रखना। और फिर से उतना गुलमुल गुलमुल नहीं होना है। किसी महिला की वजह से आपका घर टूटा, बिल्कुल इनके वजह से रिश्ते टूटे, खराब हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत कुछ झेला आपने। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।